एक गांव में मोहन किसान अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों, एक लड़का एक लड़की के साथ रहता था। दादी माँ प्यार से उन्हें मुन्ना और गुड्डी पुकारती थी। बड़ा खुशहाल परिवार था। गांव वाले मोहन की माँ को दादी माँ कहकर बुलाते थे। दादी माँ गांव की वृद्ध महिला थी, इस कारण गांव वाले बहुत आदर करते थे। मोहन के पास एक खेत था। वह अपने खेत में काम करने के लिए बहुत मेहनत करता था। उसके पास 2 बैलों की एक जोड़ी भी थी, जिससे वह खेत में हल चलाने के लिए काम में लेता था। हर साल उसकी मेहनत रंग लाती और अच्छी फसल होने से उसका घर परिवार अच्छी तरह से चलता था। मुन्ना 6 वर्ष का था और गुड्डी 5 वर्ष की थी। दोनों का गांव में इसी वर्ष सरकारी विद्यालय में दाखिला मिल गया। बच्चे सुबह 9 बजे विद्यालय चले जाते और मोहन की पत्नी दोपहर को मोहन के लिए खाना लेकर खेत पर चली जाती। दोपहर बाद दोनों बच्चे विद्यालय से आकर दादी माँ के पास ही रहते थे। दादी माँ बड़े प्यार से मुन्ना और गुड्डी को खाना खिलाती थी और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती। इस प्रकार परिवार का जीवन बड़े आराम से था। एक दिन मोहन को किसी काम से गांव से शहर जाना था। उसकी पत्नी का पीहर भी शहर के नज़दीक दूसरे गांव में था। उसने भी जाने की इच्छा की और मोहन को कहा, शाम को तो आप वापस आ जाओगे तो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। मोहन ने कहा, ठीक है। तो मुन्ना भी बोल पड़ा, मैं भी अपने नाना के यहाँ जाऊंगा। गुड्डी ने भी कहा, पर दादी माँ के समझाने पर गुड्डी मान गई और वह दादी माँ के पास रुक गई। मोहन, उसकी पत्नी और मुन्ना तीनों बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर मोहन के गांव से करीब 10-12 किलोमीटर दूर था। मुन्ना बहुत खुश था। वह बहुत अरसे के बाद अपने नाना के यहाँ जा रहा था। मुन्ना की माँ भी मुन्ना की खुशी देखकर बहुत खुश हो रही थी। मौसम सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बैलगाड़ी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। शहर अब कुछ दूरी पर ही था और वहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण बैलगाड़ी को बड़े ध्यान से मोहन चला रहा था कि अचानक एक बड़ा पत्थर का हिस्सा नीचे लुढ़क कर आया और बैलगाड़ी को टक्कर लगी। टक्कर इतनी जोर से थी कि मुन्ना उछलकर सड़क पर आ गिरा और बैलगाड़ी सहित मोहन और उसकी पत्नी पास में ही खाई में जा गिरे। मुन्ना को चोट लगने से वह बेहोश हो गया। सुनसान रास्ते में और कोई नहीं था। कुछ समय बाद शहर से एक कपड़े का व्यापारी गांव की ओर जा रहा था। उसने रास्ते में मुन्ना को देखा। वह मूर्छित था तो वह तुरंत अपनी बैलगाड़ी से उतरकर मुन्ना को उठाया और देखा तो उसको बहुत चोट लगी थी। उसने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं दिखा। जैसे ही वह खाई की ओर देखा तो सन्न रह गया। एक बैलगाड़ी खाई में गिरी हुई थी। 2 बैल तड़प रहे थे और एक आदमी और एक औरत भी गिरे हुए थे और उनमें कोई हलचल नहीं थी। वह मुन्ना को लेकर तुरंत शहर की ओर अपनी बैलगाड़ी घुमा दी। रास्ते में वह व्यापारी सोच रहा था कि यह बच्चा तो बच सकता है,
पर इसके माँ बाप का पता नहीं वह जिंदा भी हैं या नहीं। व्यापारी मुन्ना को लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और मुन्ना को एक डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मुन्ना का इलाज किया और शाम तक उसे होश आया। अपने आप को अनजान लोगों के बीच में देखकर वह 6 साल का बच्चा घबरा गया और आसपास नज़रें घुमाकर अपने माता पिता को ढूंढने लगा, पर कहीं नज़र नहीं आए उसके माता पिता। डॉक्टर ने चोट की जगह मरहम पट्टी बांधकर व्यापारी को बोला, अब आप इस बच्चे को घर ले जा सकते हैं। व्यापारी मुन्ना को अपने घर लाया, परंतु उसने जो गांव वाले रास्ते पर जो मंजर देखा वही बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। इधर शाम होने पर भी मोहन, मुन्ना और मुन्ना की माँ गांव लौटकर नहीं आए तो दादी माँ को चिंता सताने लगी। उसने पड़ोस में रामू को बुलाकर मोहन के नहीं आने की चिंता जताई। पड़ोसी रामू ने दादी माँ को समझाया कि कोई काम हो गया होगा शहर में, हो सके तो वह सुबह होने के बाद आ जाए। किसी प्रकार दादी माँ अपने आप को तसल्ली देकर अपनी पोती गुड्डी के साथ सो गई, पर माँ के मन में अपने बच्चों की चिंता हो तो नींद कहाँ से आए। पूरी रात बच्चों के इंतजार में करवटें बदलते बदलते निकल गई। आँखों में नींद नहीं। सुबह की भोर में वह अपनी झोपड़ी से बाहर आकर अपने परिवार का इंतजार करने लगी। दोपहर तक कोई खबर नहीं होने पर अब उसकी चिंता और बढ़ गई। गुड्डी का भी अपने माता पिता और भाई को नहीं देखकर रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए और 2 पड़ोसी ने शहर की ओर रुख किया। उधर व्यापारी ने दूसरे दिन पुलिस थाने में सूचना दी कि गांव के रास्ते में मैंने एक बैलगाड़ी, एक आदमी और एक औरत को खाई में गिरे हुए देखा। पुलिस तुरंत गांव के लिए रवाना हुई और रास्ते में जहां खाई थी वहां रुककर लोगों की सहायता से मोहन और उसकी पत्नी को निकाला, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। बैल भी मर चुके थे। अब वह दोनों गांव वाले वहां पहुंचे तो भीड़ देखकर रुक गए। उन्होंने वहां देखा, यह तो मोहन और उसकी पत्नी है। हे भगवान, यह क्या हो गया। उन्होंने पुलिस को इनकी पहचान बताई और पुलिस दोनों का शव लेकर गांव में आई। जैसे दादी माँ को पता चला तो उनके ऊपर एकदम पहाड़ ही टूट पड़ा। अपने पुत्र मोहन और बहू की लाश देखकर वह अचेत ही हो गई। गुड्डी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पड़ोसी ने कहा, मुन्ना कहाँ है? पुलिस ने कहा, कौन मुन्ना? तो बताया गया, मुन्ना मोहन का पुत्र है, पर वह तो कहीं नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने वापस वहां जाकर मुन्ना को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। उधर मुन्ना अपने माता पिता को नहीं पाकर रो रहा था। व्यापारी ने उसे बताया कि उसके माता पिता तुझे मेरे पास छोड़कर वह दूसरे शहर में कोई काम से गए हैं और कुछ दिनों बाद वे लौटेंगे, तब तुम्हें ले जाएंगे। व्यापारी को पता था मुन्ना के माता पिता तो अब है नहीं, तो क्यों नहीं मैं ही इसको अपना बेटा बनाकर पालन पोषण करूँगा, क्योंकि मेरे को संतान नहीं है और वह अपने स्वार्थ के लालच में आकर और पड़ोसियों को मुन्ना के बारे में पता नहीं चले, इस कारण वह कुछ दिनों बाद अपना सारा व्यापार समेटकर परिवार सहित
दूसरे शहर में जाकर बस गया और व्यापार करने लगा। उधर गांव में मोहन व उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार होने के बाद दादी और गुड्डी को पड़ोसियों ने ही संभाला। अब घर में खालीपन था, खेत खलियान सूने पड़े थे। समय बीतता रहा। गुड्डी तो नादान थी, बड़ी होने के साथ धीरे धीरे वह सब भूल रही थी, पर दादी की जिंदगी अपने बच्चों के बिना बड़ी दुश्वार लग रही थी। पर गुड्डी के लिए भी तो जीना था। समय बीतता रहा। मुन्ना भी बड़ा और समझदार हो गया और वह व्यापारी को काका कहकर पुकारता था। मुन्ना को भी अपने परिवार की यादें धुंधली सी रह गई थी। लगभग वह सब कुछ भूल सा गया था। वह व्यापारी के कार्य में हाथ बटाने लगा और व्यापार और उसकी पत्नी बहुत खुश थी। मुन्ना को पाकर अब व्यापारी वृद्ध हो चुका था। कारोबार का भार अब मुन्ना के कंधे पर आ गया। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसको कुछ आदमियों की ज़रूरत थी, तो वह एक दिन पास ही के गांव में जाने के लिए रवाना हुआ। वह अपनी बैलगाड़ी में पीछे बैठा था और बैलगाड़ी वाला गाड़ी को हाँक रहा था। जब वह खाई वाले रास्ते के पास से गुजरा तो उसका मन थोड़ा बेचैन सा होने लगा, पर वह समझ नहीं पाया। धीरे धीरे गाड़ी गांव पहुंची। गांव को देखकर मुन्ना का मन और बेचैन होने लगा। उसे लगा कि यह गांव उसने पहले देखा है। धुंधली यादें उसके दिमाग को झकझोरने लगी। गांव वालों ने देखा कि कोई सेठ व्यापारी गांव आया है, परंतु उसको तो पुरानी यादों ने घेर रखा था। जब उसकी गाड़ी गांव के अंदर पहुंची तो वह उतरकर इधर उधर देखने लगा तो उसको अपना घर दिखा। अब मोहन की धुंधली यादें भी वापस जीवित होने लगी। वह घर के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। अपने बच्चों की यादों में गुमसुम सी बैठी दादी के कानों में एकाएक अपनेपन की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसका ध्यान टूटा। बड़ी मुश्किल से कांपते शरीर को संभालते हुए दरवाज़ा खोला और पथरीली आँखों से मुन्ना को देखती रही। आँखों की रोशनी भी धुंधली हो चली थी। मुन्ना ने जैसे ही अपनी दादी को देखा तो सब उसे याद आने लगा। वह दादी माँ कहकर दादी माँ से लिपट कर रोने लगा। दादी के गले लगाते ही दादी ने भी पहचान लिया और मुंह से निकला, मुन्ना। अंदर से गुड्डी भी दौड़ती हुई आई। दादी माँ ने उसे बताया कि गुड्डी देख, तेरा भाई मुन्ना आ गया है। गुड्डी भी अपने भाई से गले मिलकर खूब रोई। जब मन का आफरा निकल गया, अब मुन्ना की सारी यादें लौट आई। इधर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। मुन्ना को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू भी आंखें छलक गई और कहा, हे ईश्वर, आपने दादी के परिवार का पालन पोषण करने के लिए चमत्कार दिखा दिया। फिर मुन्ना ने सारी घटना सुनाई सभी को। दादी माँ को व्यापारी पर बहुत क्रोध आया, परंतु गांव वालों ने कहा, दादी माँ, अगर व्यापारी मुन्ना को समय पर वहाँ से नहीं ले जाता
तो शायद आज हम मुन्ना को भी नहीं देख पाते। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा थी। दादी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे घर के चिराग को बचाए रखा, पर दुख इस बात का भी है कि मेरे बेटे बहू के साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी पथरीली आँखों में जो आंसू वर्षों पहले सूख चुके थे, अब वह बहने लगे। दुख के साथ अब दादी माँ को खुशियाँ भी मिल गई। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स करके लिखें आप, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।